नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा अपने YouTube पेज पर सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद शिक्षा मंत्री के बारे में बताना चाहता हूं। देश के जितने शिक्षा मंत्री हैं उसमें से सबसे अशिक्षित शिक्षा मंत्री बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद सिंह हैं। श्री सिंह ने रामचरितमानस, बंच ऑफ थॉट्स जो गोलवलकर की किताब है तथा मनुस्मृति के चंद छंदों को उद्धृत करके रामचरितमानस को कहा कि यह जातीय सद्भावना बिगाड़ने वाला है। जो अनुसूचित जाति हैं तथा अन्य पिछड़ी जातियों हैं उनके विरुद्ध इसमें टिप्पणी की गई है। इसलिए रामचरितमानस या गोलकर का बंच ऑफ थॉट्स या मनुस्मृति में जो नारी और पशु को अधम मान करके छंद बनाए गए हैं, इन्होंने इसका निंदा किया। मित्रों, जब तुलसीदास ने रामचरितमानस का रचना कंप्लीट किया तो उस समय के देश के जितने विद्वान थे बनारस में एकत्रित हुए, सभी ने तुलसीदास से पूछा कि यह महाकाव्य जो आपने लिखा है इतनी सरल सहज भाषा में है कि अनपढ़ तथा कम पढ़ा लिखा आदमी भी इसके इम्पोर्ट को, इसके मर्म को समझ सकता है। आपने श्री रामचरितमानस किसके लिए लिखा? तो श्री तुलसीदास ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि विद्वानों, मेरी बात सुनो। मैं श्री रामचरितमानस का रचना इसलिए किया हूँ कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ तुलसी गाथा। मैं अपने सुख के लिए रघुनाथ का गीत गाता हूँ। मैं अपने प्रसन्नता के लिए, अपने खुशी के लिए श्री राम का गीत गाता हूँ। मेरे इस रामचरितमानस से किसी को खुशी मिलती है या दुख मिलता है उसके मुझे परवाह नहीं है। तो तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस को स्वांतः सुखाय के लिए लिखा था। मित्रों, श्री चंद्रशेखर जो प्रोफेसर हैं और इनको आध अधूरा शास्त्रों का ज्ञान है, रामचरित को जो सही परिप्रेक्ष्य में इन्होंने नहीं पढ़ा और आनन फानन में चंद वोट के टुकड़ों के लिए इन्होंने भ्रमित करने वाला बयान दिया। देश में जातिगत भावना उभारने का कोशिश किया तथा तुलसीदास बनाम अन्य जातियों को, यानी ब्राह्मण बनाम अन्य जातियों को एक झगड़ा लगाने का इन्होंने काम किया है। मुझे याद है कि जब शिक्षा दिवस पहली बार मनाया जा रहा था तो इन्होंने एक बयान दिया कि बिहार ने अयाती से लेकर के अशोक को सम्राट चक्रवर्ती बनाया है। 2024 में बिहार नीतीश कुमार को चक्रवर्ती सम्राट बना करके केंद्र में भेजेगा। मित्रों, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के चाटुकारिता खुशामद में इन्होंने कितने कसीदे पढ़े तथा कहा कि चक्रवर्ती सम्राट बना करके केंद्र में भेजेंगे। इनका बयान इधर जो मनुस्मृति तथा श्री रामचरितमानस के बारे में कुछ चंद शब्दों के बारे में आया है, वह शब्द का जो इनका परिप्रेक्ष्य होता है, उसकी पृष्ठभूमि होती है, उसके तरफ इनका ध्यान नहीं गया है। आध अधूरे ज्ञान पर कुछ वोट के लिए, कुछ तुष्टिकरण के लिए इन्होंने क्षुद्र प्रयास किया है। मित्रों, रामायण में श्री रामचरितमानस का जो प्रकांड विद्वान है, मर्मज्ञ हैं, श्री किशोर कुणाल महावीर मंदिर के न्यास के सचिव हैं, जिनके किताब अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सुप्रीम कोर्ट ने श्री कुणाल के बयान पर भरोसा किया तथा निर्णय दिया था। श्री कुणाल का कहना है कि 1810 में पहली बार रामचरितमानस का विलियम फोर्ट कॉलेज कलकत्ता में मुद्रण निकला था, उसका एडिशन निकला था। उसमें उसके पहले तथा उसमें कहीं भी क्षुद्र पशुनारी का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उनका कहना है कि ढोल गंवार क्षुद्र पशु मारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर क्षुद्र शब्द को शूद्र बना दिया गया और पशुमारी शब्द को पशु तथा नारी बना दिया गया कि ये लोग ताड़ना के ही, ये लोग दंडित करने के लिए ही या नीचा दिखाने के लिए ही बने हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में श्री चंद्रशेखर ने न केवल जातीय विद्वेष फैलाया है, जहर फैलाया है, बल्कि एक समाज में हिंदुओं को अपमान किया है, सनातन धर्म को अपमान किया है। श्री राम हमारे श्रेष्ठ हैं, हमारे महानायक हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, हमारे ईश्वर हैं और इसलिए उनको
तथा उनके गुणगान करने वाले कवि श्री तुलसीदास के विषय में जात विद्वेष फैलाने का जो इन्होंने आरोप लगाया है वह निराधार है और इनके अधूरे समझ के कारण ऐसा हुआ है। श्री चंद्रशेखर अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं कि श्री रामचरितमानस तथा गोवलकर का बंच ऑफ थॉट्स या मनुस्मृति जाति विद्वेष फैलाता है। श्री तुलसीदास ने सबसे पहले तो ऐसे गणेश जी की पूजा की जाती है, श्री तुलसीदास ने सबसे पहले सीता जी का पूजा किया तथा यहाँ तक कि रामायण में वाल्मीकि ने तो सीता चरित्र जो रामायण था उसका नाम पहले सीता चरित्र ही लिख दिया था। इस तरह से मेरे देश में पहले से ही नारी तथा सभी जीवों का तथा सभी जातियों का आदर होते आया है। मेरे संस्कार में, मेरे शास्त्रों में, मेरे वेद में, मेरे उपनिषद में कहीं भी जात पात का नाम पर छोट बड़ का कहीं भी प्रसंग नहीं आया है। लेकिन श्री चंद्रशेखर यादव अपनी समझ के अनुसार चंद वोट के लिए, कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए इन्होंने रामायण के कुछ कतिपय लाइन था जो चौपाई है उसका तोड़ मरोड़ कर इन्होंने पेश किया है। मैं इनके इस बयान का निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि ये अपनी भूल सुधारें तथा जो तुलसीदास या गोवलकर के खिलाफ जो इन्होंने जात और पात में बांटने का जो आरोप लगाया है उसको वापस लें। इनको क्षमा किया जा सकता है यदि ये क्षमा मांग लेते हैं, नहीं तो हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात है और समाज और हिंदू समाज और सनातनी कभी इनको माफ़ नहीं करेगा। धन्यवाद।